नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अनोखी और पवित्र परंपरा को समझने वाले हैं। देखिए, इसमें एक शादी होती है, लेकिन दूल्हा दुल्हन वो नहीं है जो आमतौर पर होते हैं। तो चलिए, इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, क्या सच में एक पौधे की शादी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हिंदू धर्म में यही चीज़ एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण रस्म का, कह सकते हैं, केंद्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी विवाह की। ये एक पूरा औपचारिक विवाह समारोह है जिसमें पवित्र तुलसी के पौधे की शादी होती है शालिग्राम शिला से। और हाँ, ये शिला कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसे तो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक दिव्य स्वरूप माना जाता है। और हाँ, इस दिव्य विवाह का एक बहुत ही खास समय भी है। ये होता है देव उठनी एकादशी के शुभ दिन पर, जो हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में आती है। पता है, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने लंबी योग निद्रा से जागते हैं और बस यहीं से सारे शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, जैसे किसी भी शादी में होता है, इसकी शुरुआत भी तैयारियों से ही होती है। सबसे पहले आता है मंडप और फिर श्रृंगार। तो चलिए देखते हैं कि इस अनोखे विवाह में दुल्हन यानी हमारी तुलसी माता को कैसे तैयार किया जाता है। तो ये जो तैयारियां हैं, ये 2 मुख्य हिस्सों में बटी हैं। सबसे पहले तो शादी के लिए एक सुंदर सा मंडप सजाया जाता है और उसके बाद माता तुलसी का दुल्हन के रूप में श्रृंगार किया जाता है। मंडप बनाने का तरीका भी ना बहुत खास है और इसका एक गहरा मतलब भी है। तुलसी जी के गमले की चारों ओर गन्ने की डंडियों से एक बहुत सुंदर मंडप तैयार किया जाता है। ये गन्ना वैवाहिक जीवन में मिठास और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गमले को भी गेरू से रंगा जाता है, उस पर रंगोली बनाई जाती है, मतलब पूरा उत्सव का माहौल बन जाता है। अच्छा, मंडप तो सज गया, अब बारी आती है दुल्हन के श्रृंगार की। तुलसी के पौधे पर एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है और इसके साथ ही सुहाग की सारी निशानियां जैसे बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, ये सब भी उन्हें अर्पित किया जाता है। मतलब तुलसी जी को एक सौभाग्यवती का पूरा सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल एक पारंपरिक दुल्हन की ही तरह। तैयारियां पूरी हो गईं और अब वक्त है उस सबसे अहम पल का, विवाह की उन पवित्र रस्मों का जो तुलसी और शालिग्राम जी को हमेशा के लिए एक दिव्य बंधन में बांध देंगी। तो देखिए, इस विवाह की जो मुख्य रस्में हैं, उनमें 3 बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, शालिग्राम जी की स्थापना करना। दूसरा, गठबंधन यानी उन्हें एक साथ बांधना। और तीसरा, मंत्रों के साथ पूरे विधि विधान से पूजन करना। तो सबसे पहले दूल्हे का आगमन होता है। शालिग्राम शिला को बहुत आदर और सम्मान के साथ तुलसी जी के गमले में ही स्थापित कर दिया जाता है। और हाँ, अगर किसी के पास शालिग्राम शिला ना हो तो उसकी जगह भगवान विष्णु की कोई मूर्ति या फिर तस्वीर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर आता है इस पूरे समारोह का सबसे महत्वपूर्ण पल, गठबंधन। एक साफ पीले रंग के कपड़े या पवित्र मौली से माता तुलसी और शालिग्राम जी को एक दूसरे के साथ बांधा जाता है। बस यही वो पल है जो उनके दिव्य मिलन और अटूट विवाह के बंधन को दर्शाता है। इस समय ना पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है। धूप और दिए जलाए जाते हैं, हर तरफ एक भीनी भीनी सुगंध और रोशनी फैल जाती है। घर के सब लोग मिलकर विवाह के मंगल गीत गाते हैं और साथ ही षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 तरीकों से की जाने वाली एक बहुत विस्तृत पूजा, वो भी संपन्न की जाती है। और इस पूरे समारोह के दौरान एक मंत्र है जो लगातार गूंजता रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इसके जाप से पूरे माहौल में एक दिव्यता और शांति भर जाती है। तो विवाह की मुख्य रस्में तो पूरी हो गईं। अब ये समारोह अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, जहां आशीर्वाद लिया भी जाता है और बांटा भी जाता है। तो चलिए अब आरती और विदाई की विधि को भी समझ लेते हैं। इस शादी का समापन होता है कपूर से की जाने वाली आरती के साथ। कहते हैं, कपूर की आरती सारी नकारात्मकता को दूर करती है और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आती है। और आरती के बाद उस दिव्य आशीर्वाद को सबके साथ साझा करने के लिए प्रसाद बांटा जाता है। इस प्रसाद में अक्सर सिंघाड़ा, बेर और उस मौसम के दूसरे फल शामिल होते हैं। ये पूरा का पूरा अनुष्ठान आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जब हम एक पौधे को इतना सम्मान देते हैं, उसकी बाकायदा शादी रचाते हैं, तो हमारी ये सदियों पुरानी परंपराएं प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाती हैं? इस पर विचार करना तो बनता है।